हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल और आज हम बात करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि अभी सब लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन को लेने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो अब सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हम चलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन की ओर। ये नोटिफिकेशन जो आया था गवर्नमेंट से 26 जून को, इसके पैरा नंबर 5 में, चलिए पैरा नंबर 5 में चलते हैं हम। इस पैरा में साफ साफ लिखा हुआ है लास्ट में कि जो आपका टर्नओवर है और इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में, वो आपका आईटीआर और जीएसटीआर रिटर्न से लिया जाएगा। मतलब वहां से मैच होगा तभी आपको ये रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वहां से इसकी वैल्यूज को लिया जाएगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर आपके पास पैन और जीएसटी नंबर है तभी आप इस रजिस्ट्रेशन को भी ले पाएंगे, तो क्योंकि ये डेटा तो वहीं से लेगा। अगर आपके पास वो दोनों ही नहीं है तो ये आपको देने ही नहीं देगा रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब तो ये हुआ कि जीएसटी नंबर और पैन दोनों ही मैंडेटरी हुए आपके लिए। पैन तो समझ में आता है कि आप एक बिजनेसमैन है और आपको पैन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप आईटीआर भी भरेंगे ही भरेंगे। तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है सबसे पहले तो इसको लेने के लिए, क्योंकि डेटा वहां से लेगा। चलिए, आईटीआर फाइल करते हुए क्या हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपर्ली कंप्यूट करते हैं? क्या हम हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं? रिटर्न भरते हुए एट टाइम्स हम अपने आईटीआर को ऐसे भी भरते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट्स को डिक्लेयर नहीं करते या प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि हो सकता है हम 44AD का बेनिफिट ले रहे हो, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही ना कर रहे हो। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं कर रहे तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी निकालने की जरूरत भी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू की निकालने की भी जरूरत नहीं होती। तो क्या अब इस रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए हमको वहां भी ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पे भी हमको प्रॉपर वैल्यूज डिक्लेयर करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। ये तो रहा पहला डिस्कशन कि पैन क्यों जरूरी है, पैन की अगर हमें पैन का मैंडेट है तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं जीएसटीएन की। जीएसटीआर नंबर होना मैंडेटरी होगा अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना है, क्योंकि रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी आपको, वहां से डेटा कंप्यूट होगा। अब जीएसटीआर लेने का मतलब क्या होगा? अगर आप जीएसटीआर नंबर लेते हैं तो सोचो आपकी क्या क्या कंप्लायंसेस बढ़ेंगी। आपको जीएसटीआर की सारे प्रोसेसेस को फॉलो करने पड़ेंगे, सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करने पड़ेंगे। ईयरली आपको सोचो कितनी रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी। ईयरली जो मंथली रिटर्न चाहती है वो 12 रिटर्न्स हुई। अगर आप क्वार्टरली 1 रिटर्न जो है वो क्वार्टरली ऑप्ट करते हैं तो 4 रिटर्न्स वो हुई और एक एनुअल रिटर्न। तो इन ऑल देखा जाए तो 17 जीएसटीआर रिटर्न्स आपको भरनी पड़ेंगी, बहुत सारी कंप्लायंसेस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। इन ऑल मीन से कह सकते हैं कि मोर कंप्लायंसेस, मोर फाइलिंग्स एंड अल्टीमेटली मोर कॉस्ट एंड मोर एक्सपेंसेस टू यू। और अगर हम पैरा 5 के लास्ट पॉइंट को देखें, द टर्नओवर रिलेटेड फिगर्स ऑफ सच एंटरप्राइज व्हिच डू नॉट हैव पैन विल बी कंसीडर्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस अप टिल 31 मार्च 2021 ओनली। अगर आपने 31 मार्च 2021 के बाद ये नहीं लिया, आपने पैन नंबर या जीएसटीआर नंबर नहीं लिया, तो आपकी जो सर्टिफिकेट होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन का वो सस्पेंड हो जाएगा। आपको जीएसटीआर नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा तब 31 मार्च 2021 के बाद। वैसे तो आपको जीएसटीआर नंबर तब लेना पड़ता है अगर आपकी जो टर्नओवर है, जो मैक्सिमम जो लिमिट दी हुई है उसे एक्सीड करती है मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ के लिए मैंडेटरी भी है, उनको छोड़ दिया जाए तो तभी हमें लेना पड़ता है अगर आपकी 20 लाख की जो आज फॉर टुडे जो लिमिट है उसे एक्सीड करती है। लेकिन अगर अब जो है आपको अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना है तो जीएसटीआर नंबर मैंडेटरी कर दिया जाएगा। मतलब वो ही उद्यम रजिस्ट्रेशन ले पाएगा जिसके पास ऑलरेडी जीएसटीआर नंबर होगा और अपनी रिटर्न्स को वो फाइल कर रहा होगा। मतलब कहा जाए कि डेफिनेशन तो है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, लेकिन जो बिल्कुल छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटरप्राइजेस हैं जिनकी टर्नओवर बहुत ही कम है, उनके लिए पता नहीं है रजिस्ट्रेशन है भी कि नहीं, क्योंकि उनके पास अगर जीएसटीआर नंबर ही नहीं है और वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते जीएसटीआर नंबर लेके मंथली कंप्लायंसेस करना, तो इस रजिस्ट्रेशन को कैसे लेना चाहेंगे, ये अभी भी डिस्कशन पॉइंट है। तो आइए बात करते हैं हम उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन की, जो पहले चलता था। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आधार, पैन, बैंक अकाउंट, प्रीमाइसेस की डिटेल्स वगैरह सब डालनी होती थी, इन्वेस्टमेंट एंड नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड डालने होते थे। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन तो डिटेल्स शेयर करके ही हो जाता था। तो क्या लगता है आपको, उद्यम रजिस्ट्रेशन हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं? क्या हमारी गवर्नमेंट एक्चुअली में आत्मनिर्भर भारत अभियान के दौरान मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए स्मॉल एंटरप्राइज को भी इसमें रजिस्टर होने देगी? तो इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए हम अपनी वीडियोस शेयर करते रहेंगे और आगे आते रहेंगे। आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।